अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आरसे महराजुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल आरसे महराजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो और एंड तक देखो। आपको तभी ये टॉपिक पसंद आएगा जब आप इस टॉपिक को एंड तक सुनोगे। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये जो बर्थ कंट्रोल ये क्या होता है? कंट्रोल नंबर ऑफ बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल्स। ठीक है, यानी हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, उसी को कहते हैं बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। मिसाल के तौर पर पिल्स देते हैं एक फीमेल को 72 घंटे के लिए, और इन पिल्स से क्या होता है? इस पिल्स से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल जो होती हैं वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, और जिसकी वजह से प्रेग्नेंट एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि जो सफिशिएंट एनवायरनमेंट होना चाहिए एक स्पर्म के वो नहीं बनता है, क्योंकि इस उतार चढ़ाव की वजह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से उसमें ओव्यूलेशन नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद यूजिंग पिल दिस कॉन्डम्स। ठीक है, और उस कॉन्डम से क्या होता है? स्पर्म जो इजैकुलेट होने चाहे एक फीमेल में, फीमेल के वेजिना में, वो रुक जाते हैं। और उसके बाद है रिंग्स, यूजिंग रिंग्स इन वेजिना। और जो रिंग्स होते हैं वेजिना में यूज करते हैं, ये क्या करते हैं? ये साइड इफेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, अगेंस्ट स्पर्म, यानी स्पर्म जो होते हैं वो इस साइड इफेक्ट से किल होते हैं। ठीक है, या वी कैन से वासोटोमी। वासोटोमी एक मेथड है जो एक फीमेल में होती हैं, सर्जिकल मेथड बाय कटिंग बोथ वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया वो होते हैं जो एक टेस्टिस से ऊपर चढ़ते हैं पेनिस तक, जिनसे स्पर्म इजैकुलेट होते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे नेचुरल मेथड दैट इज विड्रॉवल। विड्रॉवल कौन सी मेथड हो गई? तब यूज होती है जब एक मेल एक फीमेल के ऊपर होता है और इजैकुलेशन के टाइम वो अपने स्पर्म जो होता है वो इंसर्ट नहीं करता है एक फीमेल में, बल्कि उनको थ्रू आउट करता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है लैक्टेशन मेथड। लैक्टेशन मेथड क्या होता है? लैक्टेशन मेथड जब एक माँ बच्चे को दूध देती है, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम जो हार्मोन लेवल होती हैं इस फीमेल की वो चेंज होती हैं, वो प्रॉपर नहीं होते हैं, और उस टाइम प्रेगनेंसी के जो चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और इसके बाद जो है वो है एब्सेंस ऑफ पीरियड, यानी जो पीरियड होता है 5 दिन तक चलता है, या 3 दिन तक चलता है, या 4 दिन तक चलता है। ठीक है, उस टाइम कंसीव कर उस टाइम एक फीमेल के पास मेल जाता है जब इसको एब्सेंस ऑफ पीरियड होता है। यानी अगर हम देखेंगे ओव्यूलेशन जब होती है वो 12 डेज या 14 डेज से होती है 18 डेज तक, जो 18 दिन होता है। ठीक है, और इससे पहले जो 10th तक, फर्स्ट से 10th तक डे आता है, इस दौरान एक मेल फीमेल के पास जाएगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉन्डोम्स तो मैंने पहले ही बोला। फ्रेंड्स, ये था बर्थ कंट्रोल, हाउ एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। फ्रेंड्स, मगर ये इस्लाम में हराम है, हम मुस्लिम हैं, हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि रब ने इसलिए हराम रखा क्योंकि जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए ना, मुसलमान ज़्यादा होने चाहिए दुनिया में। ठीक है, इसलिए ये हराम है हमारे लिए कि बर्थ कंट्रोल करना। ठीक है, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको, उनकी बर्थ को रोकना ये हराम है। इसलिए जब भी कोई बच्चा जन्मेगा या कोई लेडी जो होगी वो प्रेग्नेंटली होगी, कोई क्या करता है, किसी को छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो बीबी होते हैं वो फिर से कंसीव होते हैं। मिसाल के तौर पर इसका जो बच्चा होता है पहला वो दूध पीता है, वो 4 मंथ 10 मंथ या
8 मंथ्स का होता है और इसके बाद ये कंसीव होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको मेडिसिन देते हैं ताकि ये अबॉर्ट हो जाए, और इस अबॉर्ट के बाद ये इस बच्चे को जन्म नहीं देंगी क्योंकि इसका ऑलरेडी एक छोटा बच्चा है। लेकिन आप क्या करो, रब पे भरोसा रखो, इसको जन्म नहीं दो। हाँ, हराम क्या है? हराम ये है कि वासेक्टोमी करना, ठीक है, या जो फीमेल का यूट्रस होते हैं वो रिमूव करना, या जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको बांधना, यानी बर्थ को कंट्रोल करना, वो हराम है। क्योंकि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तमाम जो ममालिक हैं इस दुनिया में, उनमें मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने आज उल्टा किया। यहाँ अगर हम देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो बिहार में, यूपी में ज़्यादा, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, इसलिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं वो सर्जरी करेंगे, ठीक है, वो जन्म देते हैं इन बच्चों को। लेकिन हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमें भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। लेकिन आज हमें इस कश्मीर में क्या हुआ है, हम दो हमारे दो, लेकिन आज एक न्यूज़ और आई है कि हम दो हमारा एक। इसलिए फ्रेंड्स, ये एक नियामत होती है खुदा की तरफ से, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे दोनों हो। इसलिए जब भी, जिस टाइम भी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, किसी लेडी को कंसीव हो जाए, वो इसको अबॉर्ट नहीं करनी चाहिए, इसको किल नहीं करनी चाहिए। उस टाइम ये जो लोग हैं ये इसको किल करते हैं, क्यों? और ये जो किल करते हैं उनको नहीं लगता हमने कत्ल किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा कत्ल किया, जन्म से पहले एक बच्चे की डेथ डाली, यानी मार दिया। इसलिए फ्रेंड्स, रब देखता है, सारा कुछ देखता है, कभी नहीं करना चाहिए। रब का शुक्र इसमें भी करो कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और ऑलरेडी इसके पास छोटा बच्चा होता है, और उनसे ही पूछो, उन माओं से पूछो कि आप लोग की क्या पेन है जब आप कोई बच्चा देखते हो, जब आप कोई बच्चा किसी औरत की गोद में देखते हो, क्योंकि आपके पास बच्चा नहीं है। उनसे पूछो आपको कितनी पेन है बच्चा न होने की। थैंक यू।